आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में काश्तकारों को उस वक्त राहत मिली जब 20 बरसों के बाद किसानों को काश्तकारी की इजाजत दी गई है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर जीरो लाइन के करीब गुज़िश्ता 20 सालों से आर पार की गोलाबारी से काश्तकारी नहीं हो रही थी। ताहम इंतजामिया और BSF की मुश्तरका कोशिशों से आज किसान अपनी खेतों में काश्तकारी करने पर काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया और BSF का शुक्रिया अदा किया है। जिला तरक्याती कमिश्नर कठुआ ने कहा है कि इंतजामिया ने किसानों की हौसला अफजाई की है कि वो अपने खेतों को फॉरवर्ड लाइन पर काश्त करें। किसानों को बीज, खाद जैसी तमाम इजाफी इमदाद दी जाएगी। खेतों में वापस आने के बाद किसान जज्बाती भी हो गए हैं। उधर BSF कमांडेंट का कहना है कि सरहदों के करीब रहने वाले लोगों की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। किसान फॉरवर्ड लाइन पर काश्त शुरू करें और जो इनकी हिफाजत और जवान इनकी हिफाजत भी करेंगे। BSF को ये पहल करने पर किसानों और महकमे ज़राअत पर फख्र भी है। जैसे कि आप जानते भी हैं और जैसे हमारी कोशिश लगातार पिछले 3 महीने से शुरू हो रही है, बल्कि 1 साल से शुरू हो रही है कि जो किसान हैं अपनी खेती, अपनी जो खेत हैं खुद जोतें और कल्टीवेट करें। इतनी प्रोडक्टिव लैंड है हमारी अक्रॉस द फेंस। तो एकर्स, कितने एकर्स ये बेरान पड़ी हुई थी, फार्मर्स कल्टीवेट नहीं कर रहे थे कुछ इश्यूज से। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में डिवकाम भी आए थे, उन्होंने मीटिंग की। तो तब से ये सिलसिला चल रहा था। तो बहरहाल काफ़ी मुद्दतों के बाद ये कामयाबी आज मिली है। कई बार फार्मर यहाँ तक आए, कुछ इश्यूज़ की वजह से मन मुटाव से वापस चले गए, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आया जब किसान खुद अपने ट्रैक्टर लेके अंदर गए हुए हैं और उन्होंने वो जो डिपार्टमेंट ने उनको पूरा सपोर्ट किया हुआ है। उनको अच्छा सीड मुहैया कराया गया है, उनको फर्टिलाइज़र मुहैया कराया गया है, टेक्निकल गाइडेंस करवाई गई है। एक मेरी टीम यहाँ लगी हुई है मुरारी लाल जी की अध्यक्षता में, तो वो पूरा काम कर रही है और लोगों का सहयोग मिला, हमें BSF का सहयोग मिला और उन्होंने हर तरीके से हमारे फार्मर्स को फैसिलिटेट किया है। आज मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल हूँ कि आखिरकार हम क्रॉस द फेंस करने में आज हमें पहली कामयाबी मिली है। जो प्रेजेंटली हमारा जो टारगेट है इस बार 150 एकर्स हम इसमें ला रहे हैं। जगह तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन 150 एकर्स ला रहे हैं। पिछले बार तो ये बहुत कम थी, इससे आधे से भी कम थी और पिछले बार फार्मर्स ने नहीं लगाई थी, BSF और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खुद लगाई हुई थी, लेकिन इस बार फार्मर खुद लगा रहा है और 150 एकड़ हमारा इनिशियल टारगेट है। और मुझे लग रहा है जैसे किसान अब और भी जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये एक्सीड करता जाएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि इनको पूरी फैसिलिटी दी। मैं अभी एक किसान से अंदर बात ही कर रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं 19 साल पहले यहाँ आया हुआ था, तो आज उसके बाद आया। तो मुझे बड़ा फेंट याद था कि मेरा खेत कहाँ है, कैसा होगा। लेकिन अब जब उसने खेत किया और अपने हाथ से उसकी जुताई की और उसको प्लोइंग की और वो खेत इतना अच्छा बना कि वो कहता है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पूरी मदद दे रहे हैं, PSI पूरी मदद कर रही है 19-20 साल के बाद।
और हमें पिछला कोई मुआवजा नहीं मिला आज तक। 20 कनाल है। हम खुश हैं। और बीएसएफ आपकी सपोर्ट कर रही है, पूरी सपोर्ट सुरक्षा कर रही दे रही है, पूरी सुरक्षा दे रही है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारी सपोर्ट कर रहा है और मीडिया भी कर रहा है। रविंद्र नाथ चक चंद्र 20 साल हो गए खेतों में गए हुए, अभी जा रहे हैं, बड़ी खुशी है। और प्रशासन का भी धन्यवाद, बीएसएफ का, एग्रीकल्चर के बड़ी मदद कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलेगा, सुरक्षा दे रहे हैं बीएसएफ, तो ठीक खुशी है। हम अपने खेतों में जाएंगे, देखेंगे, आज 20 साल बाद देखेंगे। 5-4 बंदे के पास तो मालकी के खेत हैं वो 3 कमाया 24 कनाल जमीन है। और कल को बोल रहे हैं आपका नंबर कल आएगा, तो कल जाएंगे हम। अब ये सब सुरक्षा मिल रही है, पूरी दे रहे हैं वो। हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरी मदद कर रहा है। रामबन में सड़क के एक हादसे में एक शख्स जान भाग जबकि 2 मजीद जख्मी हो गए हैं। भद्रवा से जम्मू की तरफ जाने वाली एक तेज रफ्तार आल्टो कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर बगुआ नाला के करीब एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई करते हुए अगरचे सभी जख्मियों को नजदीकी हेल्थ सेंटर ले जाए, ताम एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि 2 मजीद जख्मी अभी जेर इलाज है, जिन्हें खतरे से बाहर करार दिया गया। जांबाग शख्स की शिनाख्त बदरवा के रहने वाले विकास कुमार के बतौर हुई है, जबकि जख्मियों की शिनाख्त बदरवा के ही रहने वाले राहुल आनंद और शिव प्रकाश के बतौर हुई है। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में गुज़िश्ता रात एक बुजुर्ग खातून को उसके गैर मकामी मुलाजिम ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया है। कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस गैर मकामी शख्स घर से कुछ नकदी और जेवरात भी ले गया। पुलिस का कहना है कि उस पर गैर मकामी मुलाजिम ने चाकू से हमला किया और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। गैर मकामी मुलाजिम जो कि घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हुआ की शिनाख्त ततोली गोर मदर उत्तराखंड के रहने वाले ओम प्रकाश शाह के बतौर हुई है। ताम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गैर मुलाजिम को गिरफ्तार करके केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी है। तो मैंने अपनी कज़न को देखा कि वो रोते हुए आई मेरे पास, बोला नानी को ऐसे हो गया। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम इधर आए, हम कमरे में गए तो हमने वहाँ पर खून देखा। हमने बॉडी को हाथ नहीं लगाया क्योंकि पुलिस केस था, मर्डर था। तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि हमें टीआरसी जाना चाहिए। मैं टीआरसी गया। तो टीआरसी में जब मैं गया, वहाँ की ड्राइवर्स की हेल्प और कोठीबाग थाने से हमने रब्ता किया। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, खुद आ जाओ आप यहाँ पर, तो हम आपको पुलिस टीम साथ देंगे। वहाँ की पुलिस कंसर्न कोठीबाग की जो पुलिस है वो हमारे साथ आई, जो नाके पे होती है। हम ड्राइवर्स के पास गए, उनने मुझे वहाँ से फोटो दिखाया इस बंदे का, जो कि बाहर से हमारे घर पे काम करता था। तो जैसे हमें पता चला तो मैंने कंसर्न जो हमारे डीएसपी साहब है शफात साहब, उनको मैंने कांटेक्ट किया। मैंने उनको नंबर दिया, मैंने उनको गाड़ी का नंबर दिया। उनने खुद कंसर्न किया। उनने बोला कि ड्राइवर से मैंने बात की, मैंने बोला आपकी गाड़ी में कातिल है, ऐसे ऐसे मसला हुआ, ऐसे मेरी नानी का कत्ल किया है। तो जैसे ही पुलिस को भी पता चला, कंसर्न हुआ वहाँ पर, उन्हें बोला मैं अभी उधमपुर में हूँ। तो जैसे वो उधमपुर में थे, उनने उधमपुर नाका क्रॉस किया था। उनको मैंने इतना बोला कि आपका कंसर्न अभी कौन सा थाना आ रहा है? उन्होंने बोला टिकरी। तो मैंने बोला आप इसको टिकरी थाने में डाल दो। यहाँ से डीएसपी साहब ने कंसर्न किया, उनने उनको बोला कि ऐसी से बात है। तो ड्राइवर ने मुझे ये भी बोला कि अगर आप 1 घंटे बाद फोन करते तो इनका कोई राब्ता नहीं होता हमारे साथ। तो ड्यू टू सर्कमस्टेंस हमने इनको पकड़ो। इनका नाम ओम प्रकाश है। तो कुछ दिन पहले ही आया था यहाँ पर, लगभग 4-5 दिन पहले काम करने को। तो बस इनने गोल्ड कैश कुछ लिया है यहाँ से। गोल्ड कैश को आप गोली मारो, कत्ल कर दिया। एजेंसी की तरफ से आते हैं, एजेंसी की तरफ से जिनसे हम बात करते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट, या हम उनको बोलते हैं कि हमें बंदा दो, हम उनके पास डिपॉजिट करते हैं पैसे। तो उस वजह से यहाँ जाते हैं। इसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि भाई अगर हमें हुकूक आता है, कश्मीरी कश्मीरी होता है और बाहर का बाहर का ही होता है। जितना मैं बोलूँगा कश्मीरी लोगों से कि भाई इनसे अवॉइड करो। रेजिडेंट डॉक्टरों की तंजीम फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का आज से हड़ताल शुरू हो रहा है। आज से दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी खदमात बंद रहेंगी। साथ ही इस तंजीम ने दूसरी रियासतों के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की है। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में भी अभी मरकजी हुकूमत ने तारीखों का ऐलान नहीं किया और इस वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल करने पर मजबूर हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले 3 दिसंबर को डॉक्टर्स ने हड़ताल
की थी, जिसकी वजह से मरीजों को दर दर भटकना पड़ा था। काउंसलिंग शुरू न होने की वजह से अब तंजीम ने दोबारा हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। डॉक्टरों की हड़ताल ऐसे वक्त हो रही है जब दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है और खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद अब 10 हो गई है। कोरोना के इन्फेक्शन ने दुनिया को पूरी तरह मुतासिर किया हुआ है और एक मरतबा फिर केसेस की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट हिंदुस्तान में जहां अब तक 11 रियासतों में फैल चुका है और मुल्क में 87 केसेस रिपोर्ट हुई हैं, वहीं बरतानिया में गुज़श्ता रोज कोरोना के 88,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक की गई है, जबकि इन्फेक्शन से एक दिन में 146 लोगों की जान चली गई। भारत की वो 11 रियासतें जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की जद में आ चुकी है वो महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरला, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की शिनाख्त गुज़श्ता साल 20 दिसंबर को हुई थी और इसके चंद माह बाद अप्रैल 2021 में डेल्टा ही की वजह से कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासिर किया था। अब इस साल दिसंबर के महीने में ओमिक्रॉन खतरे के तौर पर सामने आया है। बरतानिया में गुज़श्ता रोज कोरोना के 88,376 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। यह तादाद रवां माह की 15 तारीख के मुकाबला 10,000 ज्यादा है। ख्याल रहे कि बरतानिया में रवां साल जनवरी में तकरीबन 88,000 केसेस की तस्दीक की गई थी। बरतानिया में ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई है। इधर अमेरिका में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। अमेरिका में मुतासर अफराद की तादाद रोजाना दुगनी हो रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में मजीद तेजी से फैलने वाला है, लिहाजा एहतियात जरूरी है। इधर हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 7,447 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 7,886 अफराद शिफायाबी हो चुके हैं, जबकि 391 अफराद की मौत भी हुई है। डेनमार्क में की गई एक तहकीक में कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन मॉडर्ना की वजह से बाज अफराद में दिल की सोजिश की बीमारियां पाई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क की पूरी आबादी पर एक तहकीक की गई है। कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन फाइजर मॉडर्ना की हिफाजती रिपोर्ट और छोटे पैमाने पर की गई तहकीक में दिल के फट्टू की सूजिश और दिल के इर्द गिर्द खलियों में सूजिश के केसेस सामने आए हैं। तहकीक के मुताबिक दिल के फट्टों की सूजिश और दिल के इर्द गिर्द खलियों में सूजिश का मसला 12 से 39 उम्र के दरमियान अफराद में पाया गया है। उन हिफाजती रिपोर्ट्स की रोशनी में फ्रांस, डेनमार्क समेत मुतअद्दिद ममालिक ने 30 बरस से कम उम्र के अफराद को मॉडर्ना वैक्सीन न लगवाने की हिदायत की है। इस तहकीक इन बीमारियों की तस्दीक की गई है। ताहम तहकीक में कहा गया है कि ये बीमारियां मामूली किस्म की हैं, जबकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लाख खतरात ज्यादा है। तहकीक में कहा गया है कि वैक्सीनेशन करने वाले जिन अफराद में दिल के पट्टू की सूजिश और दिल के इर्द गिर्द खलियों में सूजिश पाई गई है, उनमें चंद ही अफराद में शदीद असरात पाए गए हैं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन की वजह से अमेरिकी बच्चों में भी दिल सूजिश के केसेस सामने आए हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि इसको 5 से 11 बरस के दरमियान बच्चों में दिल की सूजिश के 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेंटर फॉर डिजीज ने ये नहीं बताया कि आया दिल की सूजिश के केसेस और वैक्सीन के दरमियान ताल्लुक है या नहीं। महकमा सयाहत कश्मीर ने तस्लीमशुदा सयाहती ताजरों की तरफ से सयाहों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ खदमात और वादी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर की जाने वाली सरगर्मियों के नरखों को मुतल्ला किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन खदमात की शरहें जो कि इस वक्त मौजूद है 31 मार्च 2022 तक कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 10% इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे ने गुलमर्ग में जाकर इन लोगों से बात की, उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा, देखते हैं। गौरव जी, कहाँ से आप? हरियाणा हिसार से। हाँ, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सरकार कर रही है। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल रेट्स यहाँ पे होटल्स के क्या होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लोगों के साथ चीटिंग हो, सब लोग अपने तरीके से वहाँ पे रह सकें तो, और लोकल बॉडी जो भी है वो उन लोगों को चीट ना कर सके और टूरिस्ट अपने ट्रिप का आनंद ले सके, वो कहीं पे भी लूटेड ना हो। मेरा यही मैसेज है, जितने भी टूरिस्ट स्टेशन है वहाँ पे इसी तरह ही रेट लिस्ट डिक्लेयर होनी चाहिए कि घोड़े वाले का रेट क्या है,
बग्गी वाले का रेट क्या है या गंडोला का या किसी भी चीज का जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड है, चाहे वो होटल्स हैं, गाइड हैं, तो उनके रेट क्या हैं वो डेफिनेटली क्लियर होने चाहिए ताकि किसी भी टूरिस्ट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो लोग अपना एंजॉय कर सके, कहीं पे भी चीटेड ना हो। जी, सबसे पहले आपका नाम जाना चाहिए। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। मैं एज टूरिस्ट गाइड और स्की ट्रेनर गुलमर्ग में पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। रेट्स फिक्स करने के बारे में मेरा यही है कि हम डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर GN यत्तू साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है कि जो रेट्स डिफरेंट जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो टूरिस्ट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने ये रेट्स फिक्स किए हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, सभी लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर जो गुलमर्ग के टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं GN यत्तू साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। और हमारी अब यह मांग है कि सेम इसी तर्ज पे जो गुलमर्ग में डिफरेंट कैटेगरीज के होटल्स हैं एकोमोडेशन के हवाले से, तो उनका भी एक बाज़ाब्ता एक सर्कुलर निकले और उनकी भी रेट्स इसी तरह फिक्स हो जाए, तो ये हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो आपने इंटरव्यू किया था डायरेक्टर साहब से, तो उसके बाद ये रेट लिस्ट जो इशू हुआ ये अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे ये गाइड है या लोकल जो भी यहाँ के काम करने वाले हैं इनके लिए ये रेट लिस्ट निकाला। ऐसे अगर होटल वगैरह है गुलमर्ग के अंदर तो उनकी भी रेट लिस्ट निकाली जाती तो वो भी अच्छा था, क्योंकि उसमें हर किसी को सहूलियत पड़ती, क्योंकि कोई होटल वाला जो है वो अपने हिसाब से रेट बोलता है, कोई अपने सर्विस प्रोवाइडर जो है जो सयाहती मुकामात पर काम कर रहे हैं, चाहे उसमें स्लेज वाला हो, चाहे उसमें घोड़े वाला हो, या जो यहाँ पर स्नो बाइक्स वाला हो, यहाँ पर जो फोटोग्राफर हो, उनके लिए बाज़ाब्ता और एक रेट लिस्ट जो है कल शाया किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आम लोगों की बात करें जो सयाहत से जुड़े लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी जो है सयाहत से जुड़े हैं, उनके जो चेहरों पर जो है अब इस रेट लिस्ट के हवाले से जो है खुशी महसूस हो रही है। सयाहत से जुड़े जो लोग हैं उनने हमसे बात की तो उनका यही कहना है कि बाज़ाब्ता तौर उन्हें इस रेट लिस्ट के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया और उन्हें यह मुतालबा किया कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ जितने भी सयाहती मुकामात पर होटलर्स हैं उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर एक रेट लिस्ट जो है वहां पर शाया किया जाना चाहिए, निकालना चाहिए, ताकि जो यहाँ पर जो सयाह आ रहे हैं, जो आम लोग जो सयाहती मुकामात पर विजिट कर रहे हैं या वहां पर नाइट स्टे कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छे खासी रेट लिस्ट जो है वो सामने आए और यहाँ पर जो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, गुलमर्ग, कश्मीर। वादी में खाने पीने की चीजें बाजारों में महंगे दामों में मिलने से आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है और अशियाए खुर्दनी खरीदना उनके लिए कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। वादी कश्मीर में लोग माशी एतबार से गुज़श्ता 3 बरस के हालात की वजह से इंतहाई कमज़ोर हो गई हैं और कीमतों में बेतहाशा इजाफे से वो मुश्किलात के शिकार भी हो गए हैं। महकमे फूड अवामी तकसीमकारी की जानिब से अगरचे 2 रोज़ कबल फल, सब्जियों और दीगर खाने पीने की चीज़ों की नई रेट मुकर्रर की गई हैं, ताहम मार्केट में दुकानदारों की जानिब से इस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही है, जबकि इंतजामिया अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को एतदाल पर रखने में मुकम्मल नाकाम हो चुका है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें मंडियों से ही महंगे दामों से सब्जियां और दीगर चीज़ें मिलती हैं, जिस दौरान वो भी महंगे दामों से फरोख्त करने पर मजबूर हो रहे हैं। सोपर का व्यापारी आता है या श्रीनगर का आता है, वो महंगे दामों पे इनको डालते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट का निरखनामा वहीं दरे का दरा रह जाता है। इस बारे में गवर्नमेंट को चाहिए कि जो व्यापारी हैं उनके साथ उनको लेवल पे लाएं ताकि बेचारे दुकानदार फिर उस रेट लिस्ट पे अमल कर सकें। तो जहां तक मसला है लोगों का, बड़ी गुर्बत है यहाँ पे, पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, पहाड़ी इलाका है, रिमोट एरिया से है, तो इतनी महंगी सब्ज़ी वो ख़रीद भी नहीं सकते हैं। तो इसमें फूड डिपार्टमेंट जो रेट लिस्टें प्रोवाइड करता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है क्योंकि व्यापारी महंगे दामों पे डालते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है फूड डिपार्टमेंट से कि वो व्यापारियों के साथ मिल बैठ के कोई ऐसी रेट लिस्ट वाजा करें जिससे लोग बेचारे भी सर्वाइव कर सकें। नहीं, रेट आज नरम है, आज बहुत नरम है रेट। हाँ, ये जो रेट लिस्ट में होता है ना 5 या 10 रुपया ज़्यादा होता है, जो रेट लिस्ट में रेट में होता है चाहे 20 रुपया या 30 रुपया लिखता है ये लोग, या हम 30 से 35 बेचता है या 40 बेचता है, ये मंडी से ही माल तेज होता है। पर हाँ, फिर अगर हमने लाएगा माल फिर हमको दुकान ही बंद रखना पड़ता है, इसीलिए मंडी में ही तेज है, मंडी में ही ज़्यादा रेट बोलता है हमको। मगर आजकल थोड़ा सा नरमी भी है, माल को आज बहुत नरमी आएगा, आहिस्ता आहिस्ता उधर से माल भी ज़्यादा आएगा, मगर माल को और भी नरमी हो जाए। मजबूर वे सहारे कहें दोस मेहनत करो अद खो शाम बत वे जनाब सहारे कहें
अच्छे मजबूर नेरने खतर कन्न खतर बाकी सोरे अर्श वालिस अगस्त। टंगमर्ग के पतेहर इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे इलाके में एक नए बिजली ट्रांसफार्मर को नस्ब करने को मंजूरी मिली है, ताहम गुज़िश्ता 3 माह से मुतल्लिका महकमा की जानिब से उन्हें आजकल करके नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में बिजली की किल्लत से हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को सर्दियों में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने अब इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि बिजली ट्रांसफार्मर को जल्द अज जल्द नस्ब किया जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके। हम इस वजह से यहाँ जमा हुए, हम हिरी वटनू से है। हमारा जो मसला था ये पावर का था, बिजली का था। 5 साल पहले हम ट्रांसफार्मर के लिए आए थे, तो 5 साल से हम इसके लिए वर्क काम कर रहे हैं। तो अब 3 महीने से सैंक्शन हुआ था, ये 3 महीने से हम कंटिन्यू चल रहे हैं इसके लिए। तो हमें बताया जाता है कि कल होगा आपका मसला, परसों होगा। हमने जो पोल वोल है, जो लाइन है, वो भी हमने खुद लगाई। ये मसला है कि हम जितने भी यहाँ साथ हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिए। मसला ये है कि पावर कुछ नहीं है। हम अब आपका क्या मकसद है, क्या मसला? हमें ये अपना ये ट्रांसफार्मर जो है ये मिलना चाहिए हमें जल्द से जल्द। आमद हिर पे वनकस गई पत 5 वरी बाद ट्रांसफार्मर सैंक्शन तो वनकस ठेकेदार कर कॉल सुबह 3 रेत गई यह वन अमिस फी 40 चूल करा फोन, यह वन सुबह हसा कलकत हसा 40 चूल अत। नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहां ओमिक्रॉन की वजह से तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जी जितने भी ममालिक की जानिब से तकरीबन जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट की वजह से, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से खौफ और दहशत में मुब्तला हो गए हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के अंदर भी अब मजीद 10 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 11 रियासतों में, मुल्क के अंदर जहां 11 रियासतों के अंदर ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं 87 और आज 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली के अंदर 97 केसेस अब पूरे मुल्क के अंदर जो है जिनकी तस्दीक हो चुकी हैं। दिल्ली में मजमूई तादाद जो ओमिक्रॉन केसेस की हैं वो 20 हो गई हैं और मुल्क भर में ओमिक्रॉन के 97 केसेस अब रिपोर्ट हो चुके हैं। दिल्ली के साथ साथ जो 11 रियासतें हैं मुल्क के अंदर जहां पर ओमिक्रॉन केसेस की रिपोर्ट हुई हैं, 97 केसेस जो है अब तक मुल्क के अंदर जिनकी तस्दीक हो चुकी है। जिन 11 रियासतों में महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरला, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु शामिल है। आपको बताते चले कि कोरोना की जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है जो साउथ अफ्रीका से आया है, उसके साथ साथ ही कई ममालिक में अभी तक फैल चुका है। इसके साथ ही भारत के अंदर भी तकरीबन 11 रियासतों में ओमिक्रॉन के केसेस की तस्दीक हो चुकी है और अब मुल्क भर के अंदर अब इन केसेस की तादाद 97 हो गई है। और आज नई दिल्ली के अंदर 10 नए केसेस रिपोर्ट हुए, उसके साथ ही दिल्ली के अंदर 20 ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।